आखिरी पड़ाव यानी कि 7वें फेज में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें काशी भी शामिल है। काशी हर तरफ बम बम बोल रही है, लेकिन आज ना ही मैं पान की दुकान पर हूँ, ना ही चाय की दुकान पर हूँ, ना ही हमने चौपाल लगाई है और ना ही हमने सियासी धुरंधरों को अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ राजनीति की क्लास लेने के लिए। दरअसल इस वक्त मैं पहुंची हुई हूँ काशी की एक डिग्री कॉलेज में, जहां पर देख सकते हैं आपके फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ जुड़ी हुई है बहुत सारी लड़कियां। ये वो लड़कियां हैं, ये वो यूथ है जो देश का भविष्य भी है, जो काशी का भविष्य भी है, जो धर्म के आगे बात करती है रोजगार पर, विकास पर और बहुत सारे मुद्दे महिला सुरक्षा से जुड़े हुए। तो क्या चल रहा है इनके जहन में जब ये जाएंगी वोट डालने के लिए, तो इनके मन में क्या होगा, ये पीएम मोदी के लिए क्या सोचती हैं, काशी के विकास को लेकर क्या है इनकी राय, एक एक करके करेंगे बात। आपका नाम क्या है? आरिफा जिया। आरिफा, यस मैम। आपने वोट डाला है कभी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? यस मैम। एक्साइटेड? यस। एक्साइटमेंट किस बात की है कि वोट डालने जा रहे हैं इस बात की है, या फिर मुझे अपना नेता चुनने का मौका मिलेगा इस बात की? दोनों बात की है। आप भी वोट डालने जाओगे फर्स्ट टाइम? यस मैम। फर्स्ट टाइम। यस। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मतलब मुझे मेरा अधिकार मिल रहा है वोट डालने का, फर्स्ट टाइम डालने जा रहे हैं वोट, और हमारा नेता कैसा होगा ये, और देश का। अच्छा, पीएम मोदी सांसद है यहाँ से, तो उनको लेकर के आप लोगों की राय क्या है? आप भी वोट डालने जाओगे फर्स्ट टाइम? नो नहीं। नो, इट्स नॉट माई फर्स्ट, बिकॉज मेरी वोटर आईडी नहीं बनी अभी तक। अच्छा, अभी वोटर आईडी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपकी वोटर आईडी बन गई है, आप वोट डालने जाओगे, क्या चलेगा दिमाग में? और पीएम मोदी काशी को लेकर के कितना काम कर पा रही है, कितना काम उन्होंने किया है, और आपका आकलन क्या कहता है उनको लेकर? पहले तो मेरा फर्स्ट वोट है, तो मुझे बहुत खुशी है, और सबसे मतलब वोट देने के लिए एक दिमाग में चलता रहता है कि मेरा वोट बर्बाद ना जाए, मैं जिसे दे रही हूँ वही प्रत्याशी जीते, दिमाग में चलता रहता है। तो ये आज की जनरेशन है, वोट वेस्ट नहीं करना चाहती कि जिसको वोट दे वही जीते। तो जीत का आधार क्या हो उसके कामकाज को लेके? मैम, पहले तो हम सब लड़कियां हैं, तो हमारी सुरक्षा सबसे मैटर करती है, और जैसे कि आप देख रही हैं कितना सुरक्षा है देश में, तो बस मैं वही चाहती हूँ कि सुरक्षा के आधार पे मैं दूँ जो हमें सुरक्षित महसूस करा सके। और बाकी देश का रोजगार है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे महंगाई हुई है, तो सब कुछ देखते हुए वोट देना है। पर मैम अभी पहला वोट है तो उतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत एक्साइटेड है वोट देने के लिए। एक्साइटमेंट ज़्यादा है पहले वोट डालने के लिए। आपको भी वोट देना है? अभी वोटर आईडी नहीं बनी है मेरी। अच्छा, अभी वोटर आईडी नहीं बनी है। किसकी बन गई है? फर्स्ट वोटर। ठीक है, ठीक है। चलिए आप बताइए, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे लिए देश का विकास हो, हाँ। सुरक्षा, महंगाई कम हो। महंगाई कम हो, और ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप वोट डाल चुकी हैं एक बार? इस बार फिर से वोट डालेंगी आप? यस मैम। इस बार क्या मुद्दा है आपके लिए, किस आधार पर वोट डालने जाएंगी? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी देश की लड़कियाँ सुरक्षित रहे, और मेरे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है मैम, बट महंगाई को थोड़ा कम किया जाए बस। अच्छा, फेवरेट नेता कौन है आपका? मेरा फेवरेट नेता नरेंद्र मोदी। मोदी जी, ठीक है। आपकी फेवरेट नेता कौन है? मोदी जी। मोदी जी, ठीक है। आपका फेवरेट नेता? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, क्यों? मैम, क्योंकि वो युवाओं के लिए वो ज़्यादा सोचते हैं, हाँ। इसलिए वो मेरे फेवरेट नेता है। अच्छा, ठीक है। तो सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, और काशी में इस वक्त एक पीजी कॉलेज में जो लड़कियां हैं वो अपने मन की बात बता रही हैं। आप बताइए, आप पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में? हाँ। जी मैम। अभी वोट डालने का विचार बनाया है? वोटर आईडी बन गई है? मैम अभी नहीं बनी है। अभी नहीं बनी है? नहीं। अच्छा, नेता कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? मैम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, क्यों? क्योंकि मैम मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैंने कभी देखा नहीं कि कभी कोई नेता हमारे बनारस में या कहीं भी अदर एरिया में घुमा है। नरेंद्र मोदी ही मैंने देखा है, अपने मतलब मम्मी पापा से सबसे ही सुना है कि आज तक कभी कोई नेता हम लोग के देश में घुमा नहीं जितना नरेंद्र मोदी घूमे हैं। ठीक है। तो पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग यहाँ पे दिखाई दे रही लड़कियों के बीच में। हालांकि अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में हम कुछ और लड़कियों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपका फेवरेट नेता कौन है? मैम मेरा वोटर आई कार्ड नहीं बना है। नेता कौन है फेवरेट? देखती होंगी, सुनती होंगी टीवी पर, और लोगों से समझने की कोशिश करती होंगी किसने ज्यादा काम किया है। नहीं मैम। ठीक है, आपका फेवरेट नेता कौन है? मैम अखिलेश। अखिलेश यादव। अखिलेश ने बहुत सारे जनता के लिए काम किया है, रोजी दी है, सब कुछ किया है, लोगों को सहायता की है। हाँ, ठीक है। अच्छा आप बताइए,
आपके फेवरेट नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। पढ़ाई के लिए ज्यादा काम किसने किया है काशी में? मोदी। मोदी जी ने। उसने काम इसलिए किया है क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाया है और सब लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। कुछ रोजगार भी चाहिए तो रोजगार के लिए भी कर रहे हैं मोदी जी। रोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं जी। तो स्टूडेंट्स को रोजगार भी चाहिए डिग्री के बाद। आप बताइए, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है वोट डालने का? आपके फेवरेट नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत सारे विकास किए हैं और कुछ मैं काशी का कितना विकास किया है? उन्होंने बहुत ही विकास किए हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपके फेवरेट नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे वाराणसी में बहुत सारे विकास किए हैं, लड़कियों को हौसला भी बढ़ाई हैं और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे योजना की है। स्टूडेंट्स के लिए किसने ज्यादा काम किया है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया है? नो। अभी नहीं बना है। ठीक है, अभी एक्साइटमेंट है कि बन जाएगा तो वोट डालने का मौका मिलेगा। आपके लिए नेता में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप अब चूंकि 7 मार्च को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, उसके पहले हम सबसे पूछ रहे हैं, आपसे ही पूछूंगी मैं, इस वक्त काशी में ज्यादा काम किसने किया और किसके लिए माहौल दिखाई दे रहा है आपको? वैसे तो योगी आदित्यनाथ जो हैं बहुत अच्छा वर्क किए हैं। हम काफ़ी स्टूडेंट को मोबाइल भी मिला है इस वर्ष। अच्छा। लेकिन काफ़ी बच्चे जो हैं वो थोड़ा आक्रोश है कि उनको मोबाइल नहीं मिला। अच्छा, हाँ, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। यस मैम, क्योंकि मैम आचार संहिता लग गया था तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो लेकिन फेवरेट नेता कौन है आपका? मेरी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, अरे वाह, मिलिए इन महिला से। ये देश की वित्त मंत्री को अपना फेवरेट नेता मानती है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि आपकी फेवरेट नेता है? मैम क्योंकि जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए एक आइडियल है, क्योंकि जितने भी गर्ल्स आगे बढ़ना चाहती है वित्त के क्षेत्र में, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सभी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप खुद ही एक मतलब इससे पहले जितने भी कैमरा मतलब न्यूज़पेपर से आए वो सब जेंट्स थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई गर्ल्स इस कॉलेज में आई हैं। हाँ। तो एक ये भी तो प्रोग्रेस की बात है हमारे देश के लिए। यानी कि खजाने की चाबी जिसके पास होगी वही ज्यादा पावरफुल होगा। यस मैम, क्योंकि लड़कियां भी बहुत ही मतलब बहुत इफिशिएंट मतलब काबिलियत बहुत होती है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि फैमिली के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं और फाइनेंशियली हम लोग डिपेंड नहीं हो पाते। तो काफ़ी मतलब ये सरकार जो है काफ़ी हम लोग को सुविधा भी दी है। और एक एजुकेशन के अगर पर्पज़ से बात करें तो एजुकेशन में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे पहले था कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट चूज करें तो हमारी पर वो नहीं थी, चॉइस नहीं होती थी। तो होता है क्या है कि अब हम लोग चॉइस ले रहे, 4 सब्जेक्ट मिल रहा है हम लोगों को इस बार। तो मैं सोच कि तो ये नई शिक्षा नीति की तारीफ कर रही हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि निर्मला सीतारमण को ये अपना फेवरेट नेता मानती हैं। कारण ये मानती है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो उनसे ये इंस्पायर होती हैं। फेवरेट नेता कौन है आपके? मोदी जी। चलिए आप बताइए। हाँ, मैम मेरे फेवरेट नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे काशी के लिए भी बहुत सारे काम किए और हमारे देश के इंडिया के लिए भी बहुत सारे काम किए। वो ऐसे पहले नेता है जैसे जो कि हमारे सारे देशों से अच्छे संबंध बनाए हैं, मित्रता का भी संबंध बनाया है। सोचिए, यहाँ पर वैश्विक स्तर पर भी जो मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नजर रहती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर ये कह रही है कि सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशी मामलों में भी पीएम मोदी का जो है कोई तोड़ नहीं है, ये कह रही है। यस मैम, उनके जैसा नेता भी वही जीतेंगे और हम भी उन्हीं को वोट डालेंगे। पीएम मोदी को? जी मैम। लेकिन यहाँ तो चुनाव विधानसभा का हो रहा है। तो मैम लेकिन उन्हीं को डालेंगे। लेकिन उन्हीं को वोट डालेंगे। ठीक है, उनकी पार्टी को वोट देंगी। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग भावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि सबसे ज्यादा यहाँ पर पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग मुझे दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स में। देखिए, कुछ और कहना चाहती हैं आप? हाँ बताइए। मैम मेरे फेवरेट नेता मोदी जी और योगी जी दोनों हैं। योगी जी दोनों हैं? ठीक है, पीएम मोदी भी है, योगी जी भी है। दोनों क्यों हैं? क्योंकि उनके काम दिख रहे हैं। कौन सा काम आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा किया गया? उन्होंने सौंदर्यीकरण किया है हर एक राज्य का। और उन्होंने मोदी जी ने देश को विश्व स्तर पे बहुत ही दृढ़ किया है, मजबूत किया है। कि अगर जैसे अभी विश्व युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस का, तो अगर हम लोग, अगर भगवान ना करे लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम लोग के
पक्ष में पूरी दुनिया खड़ी होगी, और जिनसे हमारा युद्ध होगा तो उनके पक्ष में कोई नहीं रहेगा। ये हमारी मजबूती दर्शाती है मोदी जी के थ्रू। अरे वाह, देखिए यूक्रेन को लेकर के जो हालात है उस पर भी स्टूडेंट्स की नजर है और उसको भी लेकर के ये मानती हैं कि पीएम मोदी की कूटनीति की ये तारीफ कर रही है यहाँ पे। आप बताइए। मैम, उनका एक काम और अच्छा लगा हमें, उन्होंने जो गुंडागर्दी पे रोक की है और जो बुलडोजर चलवाया है, सबसे अच्छा काम तो उन्होंने ये किया। और सिक्योरिटी तो पूछिए मत मैम, हम कभी भी अब बेफिक्र होके कहीं भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। पहले में सुनने होता था कि यहाँ पे गई लड़कियाँ रेप हो गया, ये हो गया, तो अब ये सब मैटर बहुत कम हो गया है, बहुत कम सुनने को मिल रहा है कि अब वहाँ पे कुछ हो रहा है लड़कियों के साथ। इनकी विमेन सिक्योरिटी के मामले में ज़्यादा काम है। ठीक है, अब अपनी बातचीत को यहाँ पे ख़त्म करेंगे हम। हाँ, लास्ट ठीक है मैम, हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट देना चाहिए। किसी जाति और धर्म को इंडिकेट करके हमें वोट नहीं देना चाहिए और हमें अपना सबसे अच्छा नेता चुनना चाहिए। तो आपके लिए सबसे अच्छा नेता कौन है? मैम, हमारे लिए तो सबसे अच्छा नेता मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, तो मोदी जी जाति धर्म के ऊपर इतर रह के काम करते हैं? नो मैम, ऐसा नहीं है। हाँ। मोदी जी सबके लिए करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, इक्वल काम करते हैं सबके लिए। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स की अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ, मैं श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा नाम राधिका पटेल है और मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा ये कहना है कि मोदी जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर्यटन स्थल के लिए बहुत अच्छा बनाया है, विकास काफ़ी हद तक है और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है। उन्होंने स्लोगन दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बट मैम कहीं कहीं उनको और भी अच्छा काम करने की ज़रूरत है अभी। किस क्षेत्र में? कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और मैम जो ये हम लोग को एजुकेशन करते हैं उसमें मैम SC ST वालों को, मतलब वो लोग भी एजुकेशन, हम लोग भी उतना ही एजुकेशन करते हैं, SC ST वाले भी उतना ही एजुकेशन करते हैं, बट वो लोग को ज़्यादा मौका मिल जाता है हम क्या अपेक्षा आरक्षण के तौर पे। यस मैम, तो मैम हम ये चाहते हैं कि हम लोग को बराबरी मिले। अच्छा, ये चीज़ ना हो कि मतलब वो SC ST है तो उनको भी मिल जाए, मतलब पहले मिल जाए फिर हम लोग को बाद में मिले, ऐसा ना हो। ये चीज़ भी हम चाहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ पे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आरक्षण अगर हट जाएगा तो सबको बराबरी का मौका मिलेगा, ये कहना है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। खैर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मैं काशी के अग्रसेन पीजी कॉलेज में मौजूद हूँ और चूंकि हमने चर्चा किया उन स्टूडेंट्स के साथ जो जाति धर्म के इतर प्रदेश के विकास को लेकर, काशी के विकास को लेकर बात अपनी रख रही थी। मैक्सिमम लड़कियों के, स्टूडेंट्स के फेवरेट नेता पीएम मोदी है। सबके कारण अलग अलग है, मुद्दे अलग अलग है, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच में मोदी मैजिक जारी है। न्यूज़ 18 काशी।